Student of 10th class, today we will start 10th chapter circle. Question first exercise. How many tangent can a circle have? सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करती हूँ टेंजेंट. टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट इज ए लाइन टू ए सर्कल. टेंजेंट इज ए लाइन टू ए सर्कल विच इंटरसेक्ट सर्कल ओनली वन पॉइंट. यहाँ पे हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव. सबसे पहले मैं बताती हूँ टेंजेंट क्या होती है. टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल ओनली वन पॉइंट. टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है, मिनटों से टच करती है. एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है एंड मेक्स एन एंगल 90 degree with radius, or in other words you can say that which is perpendicular with radius. जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है. मेन चीज आपको जो याद रखनी है, टेंजेंट सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे टच करती है. तो हाउ मेनी टेंजेंट, किसी सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट क्या? इनफाइनाइट मतलब मैनी. एक सर्कल को टच करती हुई बहुत सारी लाइन हम लगा सकते हैं. सिकेंट इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट. सिकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करे. ऐसे 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 कितनी भी हो सकती है. सिकेंट भी सर्कल की इनफाइनाइट हो सकती हैं. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इसका क्या आएगा आंसर? इनफाइनाइट. फिल इन दी ब्लैंक्स. आगे मैं आपको ब्लैंक बताती हूँ. ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन. इन्होंने बोला जो टेंजेंट है सर्कल की वो सर्कल को कितने पॉइंट पे कट करती है, इसका क्या आएगा? 1. आगे ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल 2 पॉइंट. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, अभी अभी मैंने बताया उसको हम क्या कहते हैं? सिकेंट. जो 1 पॉइंट पे कट करे टेंजेंट, जो 2 पॉइंट पे कट करे सिकेंट. ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट. थर्ड में हमसे पूछा गया ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट. एक सर्कल की पैरेलल टेंजेंट. देखिए अगर मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे लगाई तो पैरेलल इसके ठीक ये होंगी. तो पैरेलल टेंजेंट कितनी हो सकती है? 2. मैक्सिमम कितनी होती है? 2. मान लीजिए मैं एक टेंजेंट इधर लगाती हूँ तो इसके पैरेलल एक और ही लगाई जा सकती है. तो पैरेलल टेंजेंट, वैसे टेंजेंट इनफाइनाइट होती है लेकिन पैरेलल ओनली 2. नाउ कम टू दी फोर्थ पार्ट. द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड. वो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट और सर्कल का होता है उसके क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्या बोलते हैं उसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. टेंजेंट और सर्कल का जो टचिंग पॉइंट होता है, जहां पे टच करती है टेंजेंट सर्कल को, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू 12 लेंथ ऑफ पी क्यू. क्वेश्चन थर्ड में हमें क्या गिवन है? पी एनी पॉइंट ऑन सर्कल, ओ इज सेंटर, रेडियस 5 है, क्यू इज एनी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल. जो टेंजेंट हमारी है पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड करनी है. ओ क्यू अदर पॉइंट क्यू जो सेंटर से मीट है उसकी क्या है? ओ क्यू. वी नो दैट टेंजेंट मेक एंगल 90 विद रेडियस. यहाँ पे ये क्या? तो यहाँ पे आप लाओगे बाय पाइथागोरस. यहाँ पे देखिए हाइपोटेनियस क्या होता है, याद रखना 90 के ठीक सामने. ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर. ओ क्यू आपकी क्या है? 12 स्क्वायर. ओपी क्या है? 5 स्क्वायर प्लस में पी क्यू हमें फाइंड करना है. 144 25 प्लस में पी क्यू स्क्वायर. 144 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 25 पी क्यू स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? 119 पी क्यू स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करोगे तो 119 पे स्क्वायर रूट. तो आपकी जो पी क्यू है वो क्या आ गई? 119. The fourth sum, draw a circle and two line parallel to a given line such that one is tangent and other is secant of circle. देखिए लेट कीजिए एल हमें एक गिवन लाइन है, हमें ड्रा करनी है एक पैरेलल लाइन जो आपको पता टेंजेंट क्या होती है? टचिंग लाइन. तो ये हो जाएगा एल के पैरेलल एक और लाइन ड्रा करनी जो क्या हो? सिकेंट हो. सिकेंट जो सर्कल को
ये एन, ठीक है। एल आपकी गिवन लाइन थी विच इज पैरेलल, एम टेंजेंट हो गई जो किसके पैरेलल है, एल लाइन के, एन सेकेंड लाइन हो गई जो आपके एल के पैरेलल है। ये 1 पॉइंट पे टच करती है और ये इंटरसेक्ट, और ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट।